तो जय हिंद, कैसे हो आप? अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, तो अगर आप मैथ में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपका सीजीएल में नौकरी नहीं लग सकता। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आइए सिंपल इंटरेस्ट पूरा शुरू से लेकर अंत तक आज पढ़ा जाए, जो कि आपको पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में पहला नंबर टाइप 1 पढ़ा जाए तो साधारण ब्याज का पहले फॉर्मूला निकलता है मूलधन इंटू रेट इंटू समय बाई 100। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं मूलधन। तो मूलधन अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 100 गुना साधारण ब्याज बटे दर गुने समय। जबकि बात की जाए अगर दर निकालना है, और एक बात आप जान लीजिए दोस्तों, साधारण ब्याज में दर किसे कहते हैं? तो जो एक साल का ब्याज हो, एक साल में जो परसेंट हो वही आपको ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो वही आपको दर कहलाता है। तो दर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 गुने साधारण ब्याज बटे मूलधन गुने समय। या दोस्तों, जो कि मूलधन यानी अपना जो खुद का धन लगाया उसे मूलधन कहते हैं। समय जो कि वर्ष में होता है, मूलधन जो कि समझाइए, और साधारण ब्याज जो कि निकलता है मूलधन समय और दर के कैलकुलेशन से। वही बात की जाए अगर मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन वो कहलाता है जैसे साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल को जोड़ दिया जाए तो आपको मिश्रधन निकल जाएगा। अब वही बात करते हैं साधारण ब्याज में एक और कॉन्सेप्ट होता है महीना को अगर साल में बदलना हो तो आप कैसे सीखें। तो महीना को अगर साल में बदलना है तो आपको जैसे आपको तो पता है एक माह में 30 दिन होता है, तो आप 30 को भी साल में बदल सकते हैं। तो साल में बदलने के लिए तो 365 30 बटे 365 कर सकते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। वहीं अगर बात की जाए एक माह में, तो एक माह में अगर साल में कन्वर्ट करना है तो एक में 12 से भाग दीजिए, आपको एक साल कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर 10 माह का निकालना हो साल में तो 10 बाई 12 यानी 2 × 10 2 × 6 12 5 बाई 6 साल आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं एक और हॉट प्यारा कॉन्सेप्ट जो कि रीजनिंग में काफी ज्यादा पूछता है। तो बात करते हैं किस माह में कितना दिन होता है। तो यानी टोटल महीना कितना दिन होता है, तो 12 महीने टोटल होते हैं, जिनमें जनवरी में कितना 31 दिन होता है, फरवरी में कितना 28-29 दिन होते हैं, मार्च में कितना 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल की बात की जाती है अप्रैल में 30 दिन होता है। अब वही बात करते हैं मई में। तो मई में 31 दिन होते हैं, जबकि जून में 30 दिन होते हैं, और जुलाई में कितना 31 दिन होते हैं, जबकि अगस्त में कितना 31 दिन होते हैं, और सितंबर में कितना 30 दिन होते हैं, जबकि अक्टूबर में कितना 31 दिन, और नवंबर में कितना 30 दिन, जबकि दिसंबर में कितना 31 दिन होते हैं। आप एक बार बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों की महीना में पूरे साल में सात महीना ऐसा है जो 31 दिन का होता है, जो कि जनवरी एक होता है, एक मार्च होता है, एक होता है जुलाई, एक होता है मई, एक होता है अगस्त, और एक होता है अक्टूबर, और एक होता है दिसंबर। अब वही बात करते हैं दिन को साल में कैसे बदला जाए। तो अगर दिन को साल में बदलना है तो मान लीजिए जैसे एक दिन को भी अगर आप साल में कैसे बदलना है, तो एक दिन को साल में बदलने के लिए एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है अगर नॉर्मल ईयर हो। अब वहीं अगर लीप ईयर हो तो फरवरी उसमें 29 दिन का फरवरी। तो बात ये एक दिन को अगर साल में बदलना है तो 1/365 साल हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब वही बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आप तो ठीक समझ गए। अब वही बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है जैसे 15,000 रुपए की राशि। तो जब भी अगर बोले 15,000 रुपए की राशि, ये आपको मूलधन कहा जाएगा, यानी मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल पर 15%, जो कि प्रति वर्ष यानी आपको एक साल का रेट है 15%। प्रति वर्ष बोल रहे हैं तो आपको 15% प्रति वर्ष की दर से, जो कि 3 साल यानी 3 साल के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, पहले आप फार्मूला पे सीख लीजिए। तो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है, इसका फार्मूला होता है जैसे मूलधन दिया हुआ कितना 15,000, दर दिया हुआ कितना 15%, समय कितना दिया हुआ है 3 साल। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। इस तरह आप कटाइएगा तो 15,000 गुने 3 गुने 15/100, तो 100 से 100 कटा 100 से 100 कटा 15 स्क्वायर 225 225 675, तो 675 और एक 0 हो गया। इस तरह 6750 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। यानी क्वेश्चन सेम वही है, साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, बस इसमें समय की जगह जो एक वर्ष होता है उसको माह में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको तो पता है दोस्तों, माह से साल में कन्वर्ट करने के लिए कितना, माह से साल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से भाग दिया जाता है। क्योंकि 12 से किससे भाग दिया जाता है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो आपको महीना से साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग देना होगा। तो इस तरह, और ये बोल रहा है 4,000 रुपए, तो साधारण ब्याज हमेशा किसको मूलधन पर निकलता है। तो आपको मूलधन कितना 4,000 दे दिया है, दर कितना 12% दिया हुआ, जो कि 1 साल का ब्याज है, और पूछ रहा है हमसे कितना 18 महीना का यानी 1.5 साल का पूछ रहा है। तो समय कितना, तो समय को आप पहले चेंज कर दीजिए, तो 18 में से 12 भाग दे दीजिए, तो 6 3 18 6 गुना 12 यानी 3/2 साल टोटल हो गया। अब इस तरह आप इसको फार्मूला से निकालिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, यानी आपको 4,000 मूलधन हो गया, समय हो गया कितना 3,
3/2 समय हो गया और दर हो गया 12% जो कि 1 साल का ब्याज। इस तरह 100 गुने 2 और कटाएगा तो 0 से 0 के 2 20 से 40 और इस तरह आपको गुना कीजिएगा तो 720 आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट और फोर्थ प्यारा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट है जो कि मुकेश ने यदि अगर 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपए ऋण पर लिए, यदि उसने उसी वर्ष यानी उसी सेम ईयर्स में लिया और सेम ईयर्स में जमा करा दिया, जो कि 7 जून को पूरा अगर भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया। यानी इसमें जब भी अगर पूछे कितनी धनराशि तो ये आप समझिए कि इसमें आपको अमाउंट यानी मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं। तो बात करते हैं जैसे दिया हुआ है 26 मार्च 2022 तो पहले रेट कितना 9% जो कि प्रति वर्ष है, 1 साल का रेट हो गया। वही बात की जाए समय का तो समय कितना से कितना बोला है 26 मार्च 2022 से लेकर कितना 7 जून 2022 तक। तो अब वही बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो 26 मार्च 2022 से 7 जून 2022 तक है। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए मार्च में कितना दिन होता है 31 दिन होता है, अप्रैल में कितना 30 दिन होता है, मई में कितना 31 दिन होता है, जून में कितना, जून में आपको बोला है 7 जून तक। तो यानी 7 जून तक आप कैसे निकालिएगा। तो 26 मार्च जैसे बोला है ना तो मार्च में 31 दिन है, तो या तो आप इसको 26 को अगर यहाँ पर अगर छोड़ दे रहे हैं तो फिर ये 7 को लेकर नहीं चलेगा। वहीं अगर 26 में अगर जोड़ दे रहे हैं 26 से 7 यानी 25 इसके पहले वाला इसको भी लेकर अगर जोड़ दे रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो अगर इसको अगर छोड़ रहे हैं तो फिर इसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो 26 मार्च यानी महीना में मार्च महीने में कितना दिन होता है तो 31, तो 25 तारीख तक इसके पहले वाला आप कैलकुलेट कीजिए। तो 25 और 6 कितना मार्च महीना में हो गया आपको 6 दिन बच गया, अप्रैल में कितना 30 दिन हो गया, मई में कितना 31 दिन होता है और जून में कितना 7 जून तक यानी 7 जून तक। तो इसमें तो आप इसको ऐड लिए तो इसको आप छोड़ दीजिए, अगर इसको आप ऐड नहीं किए तो इसको आप ले लीजिए। अगर इसको अगर आप लिखे रहते 26 और 5 दिन तो यहाँ पर आप 7 जून तक निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं तो इसको 7 जून तक बदले एक दिन पीछे होता है तो 6 दिन। इस तरह 30 और 37 36 से 31 30 30 60 61 61 64 67 73 यानी 73 दिन हो गया। तो अब हमको बदलना है कितना 1 साल का। तो 1 साल में इसको तो 73 दिन को साल में बदलने के लिए कितना दिन से साल में बदला जाता है कितना 365 से भाग देकर। तो 73 में 365 से भाग दीजिए आपको हो जाएगा 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा समय, जो कि रेट दिया हुआ कितना 9% समय आ गया 1/5 और मूलधन दिया हुआ है 75,000। तो इस तरह पहले आप ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है तो मूलधन गुना समय गुना दर बाई इंटरेस्ट यानी 75,000 मूलधन हो गया, समय कितना हो गया, समय हो गया 73/365 यानी 1/5 और दर कितना 9%। तो इस तरह आप पहले कटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 73 कम 73 73/365 और 5 कम 5 2 5 50 25 इस तरह 150 और डबल जीरो से डबल जीरो के 1350 आपको साधारण ब्याज आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि ब्याज तो ब्याज का आंसर 1350 होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कितनी धनराशि, ठीक है। तो कितनी धनराशि पूछ रहा है तो धनराशि निकालने के लिए मिश्र धन, तो मिश्र धन का फार्मूला होता है अगर आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, वहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होते तो आपको इसमें एसआई की जगह सीआई जोड़ना होता है। तो 75,000 और प्लस 1350 यानी 76,350 रुपए आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब आपको करना होगा, जैसे क्वेश्चन है 5,000 रुपए पर 25/4% प्रति वर्ष की दर से 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एसआई किया होगा। यानी इसमें डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए। तो 4 फरवरी सबसे पहले इसमें आपको देखा जाता है कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो अगर नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें आपको फरवरी कितना 28 दिन का होता है, जैसे 2025 से आपको नॉर्मल ईयर है। वहीं अगर बात की जाए 2028 जो कि आपको 4 से भाग हो जाए तो ये आपको लीप ईयर है, तो इसमें आपको फरवरी कितना 29 दिन को होगा, लेकिन ये आपको 2025 से तो यहाँ पर फरवरी 28 दिन का होने वाला है। तो इस तरह 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015 तक बोल रहा है। तो 2015 जो कि 4 से भाग नहीं लग रहा है तो ये आपको नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितना 28 दिन का होता है, तो ये आपको 4 फरवरी से बोल रहा है, ठीक है। तो 4 फरवरी से बोल रहा है तो 4 फरवरी से बोल रहा है तो इसके पहले कम कर दीजिए, ठीक है। तो फिर इसमें अगर कम कीजिएगा तो ये आपको फरवरी कितना 28 दिन का है तो ये आपको हो जाएगा
3 और 25 कितना, 3 में कितना जोड़िएगा कि 28 हो जाएगा, तो यानी 25 दिन ये हो गया। और मार्च कितना 31 दिन का होता है, ठीक है। और अप्रैल में कितना, जब इधर आप जोड़े हैं तो इधर एक छोड़ दीजिए, तो ये आपको 18 अप्रैल तक नहीं कैलकुलेट करना है, आपको 17 अप्रैल तक कैलकुलेट करना है। तो 25 और 31 और 17 कितना 73 दिन हो गया। जब इसको साल में बदल दीजिए तो 73/365 इस तरह आपको मूलधन दिया ही हुआ है 5000 रुपए और दर दिया ही हुआ है 25/4%। इस तरह आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि 5000 रुपए की धनराशि यानी मूलधन दे दिया है, वार्षिक साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी दर पर 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाएगी। अगर लास्ट में अगर ऐसा अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए हो जाएगा तो ये आपको समझिएगा ये आपको मिश्र धन है। तो 15,000 इसमें आपको मिश्र धन दे दिया है, अमाउंट दे दिया है यानी, और मूलधन दिया हुआ कितना प्रिंसिपल 5,000 रुपए। तो मूलधन दिया हुआ कितना 5,000, मिश्र धन हो गया 15,000, समय कितना दिया हुआ 5 साल। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है यानी SI बराबर तो मिश्रण माइनस मूलधन, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालना हो तो मिश्रण माइनस मूलधन घटा लीजिए। तो 15,000 में से 5,000 घटाइएगा तो आपको ब्याज होगा कितना 10,000। इस तरह क्वेश्चन में पूछ रहा है धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर यानी दर पूछ रहा है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो इस तरह साधारण ब्याज कितना आया था तो 10,000 गुणे 100 और मूलधन कितना है तो 5,000 और समय कितना है तो 5 साल। इस तरह आप 0 से 0 कटाइएगा, इस तरह आप कटाइए तो आंसर हो जाएगा कितना 40%। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए, तो ये आपको 8 महीना, तो इसको आप सबसे पहले साल में बदल दीजिए। तो 8 में 12 हो गया साल के लिए 5 पैसे प्रति रुपए यानी 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, यानी इसमें बोल रहा है प्रति माह। तो एक साल में कितना, एक माह में 5 पैसा हो रहा है तो एक साल में कितना हो जाएगा 60 पैसा, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से, यानी दर दिए हुए कितना 5%, ठीक है। तो एक माह में 5% दिया हुआ और इसको भी आप साल में बदल दीजिए। अगर इसको अगर महीना में कन्वर्ट करना है तो इसको भी महीना में कन्वर्ट करके आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसको भी साल में बदल दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगा। और 5 पैसा है जो कि इसको भी आप रुपया में बदल दीजिए तो ये आपको हो जाएगा परसेंट में बदलिएगा। तो 5 पैसा एक माह का है तो साल में बदलने के लिए कितना 12 से गुना करना होगा, तो 12 पैसे 60% रेट हो गया, जो कि ये आपको 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह है। तो एक साल में कितना 60% हो जाएगा। और मूलधन कितना दिया हुआ है 2700 रुपए मूलधन दिया हुआ है, समय कितना 8 महीने दिया हुआ है, जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही होता है दोस्तों, मूलधन गुणे समय गुणे दर बाई 100। इस तरह आप इसको भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 2700 गुणे 2 गुणे 60/100 बटे 3। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि वह राशि यानी इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है मूलधन, तो वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में यानी समय कितना 5 साल 6% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज 90 रुपए होगा, यानी साधारण ब्याज 90 रुपए दे दिया है, दर कितना 6%, समय कितना 5 साल। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी राशि पूछ रहा है। जब भी अगर राशि पूछे तो मूलधन होगा, धन राशि पूछे तो मिश्र धन होगा। कभी कभी शायद क्वेश्चन में कम होता है देखने को। तो आपको इसमें मूलधन निकालना है तो मूलधन का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। तो इस तरह 90 गुणे 100 बटे 5 गुणे 6, तो ये 5 गुणे 18 बटे 90, ये आपको 6×8 तो इस तरह आंसर हो जाएगा। राशि कितना मूलधन हो जाएगा 300 रुपए और साधारण ब्याज जो 90 रुपए हो गया। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर, जब भी अगर 10% वार्षिक में आ जाए तो आपको दर का आएगा, समय वर्ष में आ जाए तो आपको समय का आएगा। वार्षिक दर से 3 वर्ष में 430 रुपए हो जाएगी, यानी आपको मिश्र धन दिए हुए कितना 403 रुपए। तो धनराशि का मूल्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से चुटकी बढ़ जाकर सोल्व कर सकते हैं। जब भी अगर धनराशि पूछे तो यानी अमाउंट यानी मिश्र धन पूछे तो सबसे पहले आप जान लीजिए। तो ये आपको 10% का पहले आप फ्रैक्शन निकालिए। तो 10% का कितना होता है 1/10, ठीक है। तो जो कि आपको हमेशा नीचे वाला क्या होता है मूलधन होता है, ठीक है। ये वाला आपको मूलधन होता है और ये वाला आपको ब्याज होता है, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अब ये बात करते हैं तो 10% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 वर्ष में 430 रुपए हो जाती है। तो ये आपको मिश्र धन दिया हुआ है, तो इसमें आप जोड़िएगा तो कितना 3 वर्ष बोल रहा है तो 10 में 3 जोड़ दीजिए, ये आपको हो जाएगा कितना 13। तो 13 का मान कितना दिया हुआ है 13, इसमें मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन 10 है तो 3 वर्ष में 430 रुपए हो जाएगा, यानी 10 से 11 फिर 10 से 11 फिर 10 से 11 यानी कि 3 वर्ष में 430 रुपए हो जाएगा। तो 10 और 3 13 का मान कितना 403 हो जाएगा, जो कि 31 गुना है। तो पूछ रहा है धन राशि का मूल्य क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। तो 10 का तो 10 में 31 से गुना कीजिए, आपको 310 रुपए आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पे, यानी सेम वही धनराशि पर जो कि प्रिंसिपल है, उसी धनराशि पर जो कि प्रिंसिपल पर 21 वर्ष में समान दर से, यानी रेट कितना, पहला का 21% है तो दूसरा का भी समान दर, यानी 21% से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात किया होगा। तो अनुपात में होता है क्या, बराबर। तो इस तरह इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ए सही दोनों का बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुणन समय गुणन दर बाई 100 बराबर मूलधन गुणन समय गुणन दर बाई 100। तो आप सीधे मान लीजिए धनराशि मानिए कोई x था, या आप y मान लीजिए या p ही मान लीजिए, तो x गुणे 8 और गुणे 21% ये आपको दर हो गया, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 बराबर फिर मूलधन गुणे समय, समय जो कितना इसमें दे दिया, समय दिया हुआ उसी धनराशि पर 8 वर्ष में, यानी समय कितना 21 वर्ष में दिया हुआ और धनराशि बोल रहा है उसी ब्याज दर पे। तो दर हो गया तो 21 x गुणे 21 बाई 100 इस तरह आप कटाइएगा। तो 21 गुणे 21 कटा, 8 गुणे 8 कटा, इस तरह आंसर हो जाएगा। 1 गुणे 8 बराबर 1 गुणे 21, तो 8 बटे 21 आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए वाला यदि क्वेश्चन है, यदि मूल राशि आधी कर दी जाए, ठीक है, तो दर दुगनी हो जाती है और समय स्थिर रखा जाता है, तो पुराने एसआई और नए एसआई का अनुपात क्या होगा, यानी सेम वही क्वेश्चन है। यदि बोल रहा है मूल राशि यानी जो कि अभी का राशि है वो आधी कर दीजिए, यानी पुराना जो कि नया कौन राशि है, नया को जैसे पुराना मूल राशि आधी कर दी जाए तो दर दुगनी हो जाती है। मानिए अगर पुराना राशि कितना था तो 2 था, तो नया राशि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आधी बोल रहा है, ठीक है, और दर दुगनी हो जाएगी। जो कि पहले दर कितना था, तो पहले दर अगर 1 था तो अब दर कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, जो कि नया में, ठीक है। ये आपको पुराना वाला कितना आधी कर दिया, तो ये आपको पुराना हो गया आधी, ठीक है, और तो नया कितना हो जाएगा 1। वही अब बोल रहा है समय स्थिर रखा जाए और समय दोनों में कितना 1 से बराबर रखा जाए। तो पूछ रहा है पुराने एसआई और नए एसआई का अनुपात क्या होगा, तो यानी दोनों में आप साधारण ब्याज बराबर कर दीजिए। इस तरह इसका पी भी आ गया, आर भी आ गया, टी भी आ गया, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणन समय गुणन दर बाई 100। इस तरह आप इसको भी आप बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, 25% की वार्षिक यानी रेट हो गया 25%, तो 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है, यानी ब्याज से 360 रुपए अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसमें निकाल लीजिए। तो ये आपको पहले 25% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 25% का मान क्या होता है, 1/4, जिसमें 4 हो गया क्या मूलधन और 1 हो गया कितना साधारण ब्याज, जो कि आपको बोल रहा है, तो बोल रहा है 6 वर्षों में ब्याज। तो ये आपको 1 साल का ब्याज जो 1 रुपया, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में 6 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और नीचे दिए हुए कितना मूलधन, जो कि बोल रहा है 4 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से, यानी उधार दी गई राशि यानी मूलधन से कितना 360 रुपया अधिक हो जाएगा, यानी 4 से मूलधन कितना 4 था और ब्याज कितना आ गया, जो कि ब्याज था 6, तो 4 से कितना 6, जो कि 2 रुपए का मान कितना दिया हुआ अधिक था, तो 360 हो जाएगा। तो 2 का मान कितना 360 यानी 180, तो मूलधन पूछ रहा है, उधार दी गई राशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो मूलधन हो जाएगा 180 गुणे 4 720 रुपए आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों का। अब वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।